एकादशी का संबंध हमारे स्वास्थ्य से है, ठीक है। और ग्रहों के उथल पुथल को, जैसे अमावस्या है तो अमावस्या के, आज अमावस्या है तो अमावस्या के दिन ग्रहों का उथल पुथल होता है, ठीक है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, इन तीनों पे प्रभाव पड़ता है, विशेष प्रभाव पड़ता है अमावस्या के दिन। और इस प्रभाव को शांत करने के लिए जो है एकादशी के दिन जो है व्रत आदि किया जाता है, ठीक है। तो व्रत आदि करने से क्या होता है, व्रत आदि दान पुण्य जो किया जाता है, इसका यही विशेष महत्व होता है कि हम मोक्ष के तरफ जा सकें, ठीक है। और शरीर हमारा इस दिन क्या होता है कि मोक्ष के तरफ जाने के अनुकूल बनता है। ऐसा नहीं है कि यदि आप व्रत करते हो तो आप एकादशी के दिन कोई देवता प्रकट होंगे या फिर कोई विष्णु भगवान आएंगे और आपको मुक्ति दे देंगे, ऐसा नहीं है। ग्रहों की जो स्थिति है उसको शांत करने के लिए जो है चंद्रमा और भी जो कई तरह के ग्रह हैं, उन ग्रहों को शांत करने के लिए एकादशी का जो व्रत होता है वह बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। और सबसे अधिक प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है उसका, ठीक है, समझ रहे हैं। और यदि व्यक्ति कोई अमावस्या और एकादशी के दिन बताए हुए जो प्राचीन काल के सिद्धांत हैं उसका यदि वह पालन करता है तो वह अपनी शारीरिक और मन स्थिति दोनों को कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। और जो मन की स्थिति को, यानी कि मानसिक स्थिति को और शारीरिक स्थिति को जो कंट्रोल कर लेता है वही व्यक्ति मोक्ष की तरफ आगे बढ़ता है। और वह एकादशी के व्रत करने का तात्पर्य होता है कि उस दिन जो शांत भाव में रहता है, ईश्वर के करीब रहता है, ईश्वर का भजन करता है, कीर्तन करता है, ध्यान करता है, उपवास करता है, मतलब ईश्वर के नज़दीक बैठना। उपवास का तात्पर्य होता है ईश्वर के नज़दीक बैठना, तो वह ईश्वर से ज़्यादा संपर्क में रहता है। इसलिए एकादशी क्या होता है कि जो है हमारे जो चित्त में उठने वाले जो विचार होते हैं, जो उथल पुथल होते हैं, वह जैसे सत रज तम, ये तीन गुणों को शांत करने वाला दिन होता है यह, ठीक है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है वह सत रज तम इन तीनों गुणों पे कंट्रोल कर लेता है। और रज और तम को वही व्यक्ति कंट्रोल करता है जो एकादशी आदि व्रत करता है, और जो जैसे कि उस पर ज़्यादा मतलब प्रभाव पड़ता है। और जो व्यक्ति जैसे कि सत्व गुण को बढ़ाना चाहता है, अपने जो सत्व गुण को बढ़ा लेता है वही योग के क्षेत्र में आगे बढ़ता है, ठीक है। तो एकादशी आदि व्रत करने से क्या होता है कि उस सत्व गुण बढ़ता है और तमोगुण और रजोगुण कम होता है, ठीक है। और अमावस्या में क्या होता है कि रजोगुण और तमोगुण बढ़ता है और वह हावी रहता है व्यक्ति के ऊपर, सिर पे जैसे लगता है कि कुछ चढ़ा हुआ है, ठीक है। मन जो है मूड ऑफ रहता है, मन जो है स्तंभित रहता है, चंचल रहता है, भारीपन रहता है, कुछ करने का मन नहीं करता है, किसी तरह का विचार नहीं आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि तम और रज गुण हावी हो जाते हैं अमावस्या के समय में, ठीक है। अमावस्या के समय में हर व्यक्ति को, उस पहले के समय में जो लोग हुआ करते थे, अमावस्या आदि की काली छाया शरीर पे नहीं पड़ने देते थे। तो आजकल तो क्योंकि उसका प्रभाव शरीर पे पड़ता है, चंद्रमा और सूर्य के प्रकाश का प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है, ठीक है। तो वैज्ञानिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो यह केवल शारीरिक और मानसिक स्तर पे काम करता है एकादशी और अमावस्या। इसका वैज्ञानिक कारण ये है, ठीक है, कि यदि अपने ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का क्या होता है कि सूर्य, चंद्रमा, तारे जो भी हैं, यह हमें कहीं ना कहीं हमारे मन को और हमारे तीनों गुणों को प्रभावित करते हैं। अब इतने आंतरिक धरातल की कोई सोचता नहीं है, ठीक है। इसीलिए जो है आज व्यक्ति जो है आध्यात्मिक न होकर के क्या हो रहा है, नास्तिक हो रहा है, नास्तिक हो रहा है, और जो है अपने संस्कारों से च्युत हो जा रहा है, हट जा रहा है, आध्यात्म की तरफ नहीं बढ़ पा रहा है, धार्मिक नहीं हो पाता है। कारण ये होता है कि उसके अंदर हमेशा रजोगुण हावी हो जाता है, जो एकादशी और अमावस्या के दिन नियमों के अनुसार कार्य नहीं करता है,
वह व्यक्ति के अंदर देखिएगा रजोगुण यानी कि चंचलता का गुण ज़्यादा होता है और तामसिक गुण ज़्यादा होता है, राक्षसीपन का गुण ज़्यादा होता है। और एकादशी यदि कोई व्रत करता है तो उसके अंदर सत्व गुण बढ़ता है, वह थोड़ा सा समझदार होता है। देखिएगा एकादशी व्रत करने वाले से बात करिएगा आप, उसके भाव में, उसके विचार में परिवर्तन देखिएगा। जो एकादशी व्रत नहीं करता है उसके विचारों को देखिएगा और उसके मन को पकड़ने का प्रयास करिएगा। और यदि आप एकादशी के दिन व्रत करते हैं तो कैंसर के सेल उस दिन नष्ट होते हैं, ठीक है। तो कैंसर आदि के सेल जो है यदि नष्ट करना है तो एकादशी आदि का व्रत करिए, क्योंकि आजकल सबसे बड़ी समस्या कैंसर उत्पन्न हो रही है। तो इस दिन का प्रभाव होता है, क्योंकि अमावस्या जो होती है वो जो है पृथ्वी पे उथल पुथल मचा देती है और उसका प्रभाव जो है हमारे शरीर पे और चित्त पे दोनों पे पड़ता है, ठीक है। इसीलिए जो है एकादशी आदि व्रत को हमें धारण करना चाहिए, करना चाहिए। इसको वैज्ञानिक दृष्टि से करिए कि हमें एक दिन खाली पेट रहना ही है, ठीक है। आप कोई कहता है कि इसमें क्या धार्मिकता है, नहीं, हम शरीर के लिए कर रहे हैं, हम शरीर की शुद्धि के लिए कर रहे हैं। आप देखना इसका प्रभाव कितना होता है, क्योंकि मैं खुद जो है इसके प्रयोग, इसके एक्सपेरिमेंट को मैं कर चुका हूँ और करता भी हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, नहीं तो मैं इतनी बखूबी नहीं बताता आपको, ठीक है। अमावस्या के दिन किसी जीव को दुख नहीं देना चाहिए, किसी जीव को पीड़ा नहीं देना चाहिए, ध्यान रखिएगा। बड़ा, यदि आप किसी जीव को पीड़ा देते हो तो उसका बहुत बड़ा पाप होता है। उस दिन आप जितने जीव हैं उनके मन को हमेशा खुश करने का प्रयास करिए, किसी जीव को पीड़ा मत दीजिए, कष्ट मत दीजिए, ठीक है। ये ध्यान रखिए, ठीक है ना।